चलिए, आज की जो क्लास होगी आप सबका सम इफ का है। सम इफ फार्मूला किसके काम में आता है? सबसे ज्यादा जैसे मान लीजिए आप कहीं पे काम करेंगे तो वहां पे एक ही प्रोडक्ट कई बार सेल किया रहेगा या तो परचेज किया रहेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे 2-3 प्रोडक्ट से ज्यादा सेल वहां पे नहीं होता है या परचेज नहीं होता है। तो सेल डेली होता है। डेली बेसिस पे अगर कंपनी का मालिक या जो भी है मैनेजर वगैरह आपसे ये पूछा कि भाई कीबोर्ड का टोटल सेलिंग कितना हुआ, माउस का टोटल सेलिंग कितना हुआ, सीपीयू का टोटल सेलिंग कितना हुआ, ये सारा चीज एक बार में हम कैसे एक ही फार्मूले से कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए एक सम इफ फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? सम इफ फार्मूला होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले एक डाटा तैयार करना होगा। ठीक है, कैसे करने, ये हमारे पास एक्सेल खुला हुआ है। हम जाते हैं नेक्स्ट वाले सीट पे, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एसएन नंबर लिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख दिया, ठीक है, यहाँ हमने क्वांटिटी लिख दिया, यहाँ हमने रेट लिख दिया, यहाँ टोटल लिख दिया। ठीक है, एसएन नंबर हमने आपको पहले बताया 1 लिखिए। इसको कंट्रोल बटन के साथ पहले कंट्रोल बटन को प्रेस करिए, उसके बाद जैसे प्रेस करेंगे देखिए छोटा सा प्लस और आ जा रहा है, माउस से ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा सीरियल नंबर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? सामान होता है। मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट बन, मान लो कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और सीपीयू है। इतनी चीजें वहां पे केवल बेची जाती है। हमने इसको ऐसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी लगाते हैं। आपको रैंड बिटवीन फार्मूला हमने पहले पढ़ाया था कि रैंड बिटवीन फार्मूला से प्रैक्टिस करने के लिए वैल्यू या नंबर आता है। हमने यहाँ 100 और 400 के बीच की वैल्यू ले लिया, ठीक है, और इसको ऐसे ड्रैग कर दिया, यहाँ डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिक सारे वैल्यू फिल हो जाएंगे। कॉपी करिए, इसको वैल्यूम पहले कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। वैल्यूम कन्वर्ट नहीं करेंगे आपका तो ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो वैल्यू में चेंज करने के लिए पहले कॉपी करिए, माउस पे राइट क्लिक करके पेज स्पेशल फार्मूले पे जाइए, वहां से वैल्यूम कन्वर्ट कर दीजिए। आप देखिए क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे रेट है, दिख रहा ना। तो क्वांटिटी और रेट में हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का फार्मूला हमने पहले बताया था कि प्रोडक्ट फार्मूला होता है। नए प्रोडक्ट लगा सकते हो तो आप इक्वल टू लगाइए, एक बार इसको सिंपल सा क्लिक कर लीजिए, फिर इनटू फार्मूला लगा दीजिए, ऐसे क्लिक करिए, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। डबल क्लिक करिए, ड्रैग हो जाएगा। अब इसमें हमें बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल 1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर वाला सिंबल दिख रहा है। यहाँ से बॉर्डर का कलर वगैरह लेना है तो यहाँ पे देखिए कलर भी दिया है, किस कलर का लेना है। जैसे मान लीजिए हमने ब्लू कलर का ले लिया, एक बार इस पे क्लिक करना, एक बार इस पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक सभी बॉर्डर क्या हो जाएंगे? ब्लू कलर में होगा। एकदम बढ़िया पूरी फॉर्मेटिंग एक्सेल में जितने अच्छा आप फॉर्मेटिंग करेंगे उतने अच्छा आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा आपका। अब देखिए यहाँ कीबोर्ड अलग दिख रहा है, माउस अलग दिख रहा है, सीपीयू देखो, फिर कीबोर्ड माउस सीपीयू, फिर कीबोर्ड माउस सीपीयू। अगर कंपनी केवल कीबोर्ड का टोटल सेलिंग पूछेगा कि कीबोर्ड टोटल कितना बेचा गया, तो उसके लिए हमें क्या करना है? फिर तो हमें लिए क्या करना है? सम इफ फार्मूला होता है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करिए, बगल में इस पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे कॉपी पेस्ट करना है। फिर ये टोटल को हमने ले लिया, ऐसे क्लिक किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, आ गया। अब हमें क्या करना है? फार्मूला इक्वल टू लगाना है, यहाँ लिखना है सम इफ, देखिए आ गया ना, इस पे क्लिक कर। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? रेंज। क्या पूछ रहा है? रेंज। तो आप कहां से चेक करेंगे? यहाँ प्रोडक्ट से चेक, तो पूरा रेंज ले लीजिए, जितना रेंज दिया है उस पर क्लिक कर लीजिए, कामा करिए। आप पूछ रहा है क्राइटेरिया, मतलब हमें चेक कहां से करना है? तो हमने प्रोडक्ट लिखा है, यहीं से हमें चेक करना, हमने इसको ले लिया। फिर कामा करना है, यहाँ सम रेंज। सम मीन्स किसका निकालना? क्वांटिटी का निकालना है, रेट का निकालना है, टोटल का। हमें टोटल का चाहिए, हम टोटल पूरा ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया, दिख रहा है। अब यहाँ पे एक हम ड्रॉप डाउन मेनू बना लेते हैं। कैसे बनेगा ड्रॉप डाउन मेनू? इस पे जाइएगा, डेटा पे जाइएगा, यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन है, इस पे क्लिक करिएगा, इस पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए एक लिस्ट है, दिख रहा है ना लिस्ट, इस पे क्लिक करिए। हम 3 आइटम लिखे हैं तो यहाँ पे पहले क्लिक करिएगा, तीनों आइटम का ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और इंटर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन मेनू आ गया, जिसको चाहिए उस पे ऐसे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक एक ही बार में आप सबका टोटल बता सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सम इफ फार्मूला है। इसी तरह हमारा इसी पे हम एक डीसम फार्मूला लगे, सेम टू सेम जैसे हमारा ये काम करता है, सेम टू सेम उसी तरह डीसम फार्मूला करता है। डीसम वाले में क्या होता है? देखिए हमने फिर से इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको कॉपी किया और इस पे पेस्ट कर दिया। वो हमारा सम इफ था, ये हमारा डीसम था। डीसम में क्या करिए? इक्वल टू लगाइए, डीसम लिख दीजिए, ठीक है।
डेटाबेस पूछ रहा है, इसमें क्या होता है पूरा डेटा लेना पड़ता था, यहाँ पे पूरा डेटा आपको उठाना पड़ेगा। फिर से काम करिए, फील्ड एरिया किसका चाहिए, मैं टोटल का चाहिए, सिंपल सा क्लिक करना है, इसमें पूरा सेलेक्ट नहीं करना है आपको। फिर से काम करें, क्राइटेरिया, ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसको भी लेना प्लस क्राइटेरिया के नीचे भी लेना है, इंटर कर दीजिए। देखिए ऐसे आ गया, यहाँ पे ड्रॉप मेन्यू बनाना है तो इस पे चले जाइए, इस पे क्लिक करिए, इस पे आ जाइए, लिस्ट पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए और ऐसे क्लिक कर दीजिए और ओके करिए। अब ये देखिए बन गया। तो जिस चीज का आप ऐसे चेक करना चाहते थे ये भी बता, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, सबसे यूजफुल और सबसे एडवांस फार्मूला एक्सेल का है, ठीक है।